महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती और संतों की उपस्थिति में हुई थी। नमामि गंगे परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद हरिद्वार में गंगा नदी अभी भी प्रदूषित है। परियोजना की शुरुआत 2016 में हुई, लेकिन 8 साल बाद भी गंगा साफ नहीं हो पाई। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गंगा का पानी बिना ट्रीटमेंट के पीने योग्य नहीं है। परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। गूगल पर समोसा सर्च करने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर दिखाई देती है। इस पर बीजेपी नेता चैतन्य शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर समोसा जांच हो रही है। प्रदेश में 2 लाख नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पर टैक्स, बिजली की सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी डेस्टिनेशन वेडिंग पर चिंता जताने के बाद भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ा। अनुमान है कि हर साल लगभग 5000 डेस्टिनेशन वेडिंग विदेशों में होती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 50,000 करोड़ से 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत और दिल्ली एनसीआर में कई खूबसूरत जगह हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और नगर निकायों में नियुक्त 702 नए सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। ये नियुक्तियां दिल्ली सरकार के शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा, दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं जैसे विभागों में की गई। 232 नियुक्तियां स्वास्थ्य विभाग में, 200 शिक्षा विभाग में, 119 योजना विभाग में और 88 प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में की गई है। पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से जीतने के बाद कांग्रेस नेता पलक्कड़ राहुल ममकुट्टाथिल ने पलक्कड़ के लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनादेश दोनों सांप्रदायिक संगठनों के लिए झटका है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं परिणाम से बहुत खुश हूं। पलक्कड़ के लोगों ने अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया है। सांप्रदायिकता के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली के लोगों के वोट पाने के लिए जद्दोजहद में लगी है। दिल्ली न्याय यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत करके दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने 14वें दिन झंडा फहराने के बाद पालम विधानसभा के वाल्मीकि मंदिर पालम गाँव से न्याय योद्धाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, कांग्रेस समर्थकों और क्षेत्रीय लोगों से मिले। पंजाब में उपचुनाव में आप ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इस जीत से उत्साहित पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए सेमीफाइनल बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी की विचारधारा और सरकार के काम पर फिर से भरोसा जताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में भी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सीटीईटी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी होने की संभावना है। फिलहाल सीबीएसई बोर्ड ने इस बारे में कोई सूचना तो नहीं दी है, लेकिन आमतौर पर परीक्षा से 4 या 5 दिन पहले प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो इसी आधार पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि हॉल टिकट 10 या 11 दिसंबर तक जारी हो सकते हैं। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और नौकरशाह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के लिए चंदा जुटाने के कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना भ्रष्टाचार संभव नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजकीय डिग्री कॉलेज संजौली में पूर्व छात्र एसोसिएशन के एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कॉलेज में आर्ट्स ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल और पार्किंग 2 वर्ष में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले के कॉलेजों की रैंकिंग करने पर विचार कर रही है।